आखिर कब तक मासूम लोग अपनी जान देंगे? आखिर कब तक सरकारें बुला बुलाकर उनकी जान लेगी? महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे पवित्र मेला, और इसमें सरकार की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान गई, कई लोग लापता है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। अभी यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ 2025 की सुरक्षा में तैनात होंगे 50,000 से ज्यादा जवान। कहां मर गए सारे के सारे जवान? भगदड़ वाले दिन जमीन खा गई या आसमान निकल गई, या फिर औरतों की भांति घर में छुप के बैठ गई? बड़े बड़े दावे करना आता है क्या सिर्फ आपको? ये देखिए, महाकुंभ में प्रत्येक तीर्थयात्री और पर्यटक की सुरक्षा और सुविधा को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया गया। तो यह है आपकी शीर्ष प्राथमिकता। 2500 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए। कहाँ गए सारे के सारे भगदड़ वाले दिन कैमरे? मौनी अमावस्या की रात एक नहीं दो जगह पर भगदड़ हुई। एक सच्चाई जो हम सब से छुपाई जा रही है, दूसरी भगदड़ में तो लोग प्यास से मर रहे थे। पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए दम घुट के बीच में नहीं मरे। और यह भगदड़ मची प्रशासन की लापरवाही से। लोग उस तरफ से, लोग उस तरफ से, लोग इस तरफ से, लोग बैरिकेडिंग क्यों नहीं था? लेकिन सरकार ने पूरा जोर लगाकर इस बात को दबाने की कोशिश की। प्रयागराज में बहुत से जाने को दबाई जा रही है, जिंदगियों को JCB से इकट्ठा किया जा रहा है। प्रयागराज में जूसी इलाकों में मची भगदड़ को रोकने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं आया। पुलिस वाले पहुंचे तो सिर्फ जिंदगियां गिनने। और पुलिस वाले क्या बोल रहे? ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंट। एक इन्फ्लुएंसर ने DIG मेला में कॉल कर मदद मांगी। DIG मेला जो थे उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, कुछ आप करो जल्दी से। कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन बेशर्म DIG ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें जांच कराएंगे। अरे जब कुछ पता ही नहीं रहता DIG सर, तो फिर DIG बने क्यों घूम रहे? वर्दी उतार कर फेंक दो, मच्छर मारने का काम करो। चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनय में लेना, फोर्स भेजिए सर। जाने DIG सर, तुम्हारी ही महिला पुलिस है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हद होती है झूठ बोलने की और बेशर्मों की, और तुमने ये सारी हदें को पार कर ली है। इसके बाद भी तुम कैसे सांस ले रहे हो? कोई दूसरा होता तो जनता के सामने जाकर सरेंडर कर देता खुद को और पापों से प्रायश्चित कर लेता। तुम तो इससे भी ज्यादा गिरे हुए निकले। महाकुंभ में इस बार 3 अमृत स्नान है। पहला मकर संक्रांति को हो चुका है, दूसरा मौनी अमावस्या पर हुआ था और तीसरा वसंत पंचमी पर होनी है। लेकिन मौनी अमावस्या पर जैसे ही स्नान करने के लिए लोग पहुँचे तो वहाँ भगदड़ मच गई। ये भगदड़ एक खास जगह पर स्नान करने की होड़ में मची। महाकुंभ में गंगा किनारे एक इलाका है जिसे संगम नोज कहा जाता है। यह जगह स्नान करने के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अर्धस्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। यह जगह तीनों नदी का संगम है। इस जगह का दूसरा नाम त्रिवेणी संगम भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। और इस जगह पर स्नान करने की होड़ में यह बड़ा हादसा हुआ। इस जगह की खास महत्ता को देखते हुए यहाँ सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हर घंटे 2 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर सकते थे। लेकिन फिर भी मौनी अमावस्या की रात भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए। संगम तट पर यह भगदड़ मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 में मची। इस भगदड़ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोग की मौतें हुई, 60 लोग घायल हुए। लेकिन भास्कर रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा का पर्दाफाश करेंगे। 29 जनवरी को कहा गया कि 30 मौतें हुई, जिनमें 25 की पहचान हो चुकी है, जबकि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 24 लावारिस लाशें की फोटो लगाई गई है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद 30 जनवरी को भास्कर रिपोर्टर को 24 लावारिस लाशें मिली। प्रशासन के मुताबिक 30 में से जिन 5 लाशों की पहचान हो गई थी, अगर उनमें से इन संख्या को घटाया जाए तो 19 नई लाशें सामने आई। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो जाती है। भास्कर रिपोर्टर फरद खान ने जब SDM आशुतोष मिश्रा से बातचीत की तो सामने आया कि 29 जनवरी को यहाँ 40 से 50 शव रखे गए थे। तो मैं ऐसे 40-50 के आसपास में जान करता हूँ। बात अभी मुझे 40-50 का यहाँ। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हाउस में एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने 30 जनवरी को बताया कि 20 शव अभी रखे हुए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। अकेले यूपी में 5 जिलों में 16 शव पहुंचे। यूपी को छोड़कर बाकी राज्यों में अब तक 25 शव भेजे जा चुके हैं। इनमें बिहार में 8, कर्नाटक में 4, हरियाणा और राजस्थान में 3-3, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1-1 परिजनों के पास पहुँच चुके हैं। और जब एक लड़की पुलिस स्टेशन
में कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंची तो वो बोले तुम्हारी बहन गुम हुई है, तुम खुद खोजो। हमारी बहन गुम हुई है ना, तुम खोजो। ये कौन सा, अगर हम लोग से मिल जाती तो मैं क्यों जाती उन लोग से बात करने के लिए। सारे थाने घूम चुके हैं। सारे थाने घूम गए, अभी थाने से ही आ रही हूँ सर। तो रोड अरे कहीं भी तो होगी ना सर, लगातार 3 दिन से। अब देखते हैं कुछ ढोंगी बाबाओं और बिके हुए लोगों की बातें। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। ओह धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत बड़ी बात कर दी। तो चलो हम दोनों साथ में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं वहाँ पर मर के। हाँ चलो, सोचो मत। धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर लड़वाने वाले। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, वही लोग जिन पर तुम बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हो ना, हजारों लोगों को उसी ने सहारा दिया था भगदड़ वाले दिन। तुम्हारी तरह नहीं, VIP में स्नान करके निकल दिए अपना पल्ला झाड़े। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर आप देखेंगे तो ये अरेल में VVIP घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। इंडिया में VIP लोगों के लिए ना ही कोई कानून है, ना ही नियम है और ना ही जेल है। इनके मन में जो आता है वो करते हैं और तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि इनकी बातों में भी आ जाते हो। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। और लास्ट में धर्म के ठेकेदार, भाजपा के लोग, PM मोदी और योगी आदित्यनाथ को बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारे बस की नहीं है ये पद, ये सीट। रिजाइन कर दो अपने पद से, किसी योग्य व्यक्ति को बैठने दो, फिर देखना देश कैसे चलाया जाता है। तुम जैसे तुच्छ लोग सिर्फ अपने फायदे देखते हैं, इससे ज्यादा ऊपर तुम्हारा माइंड नहीं उठ सकता, इसलिए रिजाइन कर दो अपने पद से।